हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका मेंटर रोहित कुमार। दोस्तों आज हम हाजिर हैं बर्निंग अफेयर्स में एक ऐसा टॉपिक को लेकर, एक ऐसा मुद्दा को लेकर जो आपको एक इंसान होने के नाते सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मैं इंसान इसलिए कह रहा हूं कि ना मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, ना मैं अमेरिकी की बात कर रहा हूं, मतलब एक इंसान एज ए इंसान। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है, सोचो सुप्रीम कोर्ट अगर इसे ना देखा होता तो कितना बड़ा तबका एक अधिकार से वंचित हो जाता। दोस्तों जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया एक नया अधिकार कि डिजिटल अधिकार होगा मौलिक अधिकार। अब ये डिजिटल अधिकार क्या है, डिजिटल एक्सेस क्या है, अनुच्छेद 21 को तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 21 पर भी। लेकिन हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि जो डिजिटल अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स है, कैसे है। क्योंकि आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबसे पहले 1931 में इसकी आवश्यकता पड़ी हमारे भारतीयों को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता होती है, और वहां पे इसकी मांग की गई थी अंग्रेजों से कि भाई हम भारतीय हैं, हमारा भी तो अधिकार है, हमारा भी तो कुछ राइट है। लेकिन अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। जब देश आजाद हुआ और 1946 में आजादी के पहले संविधान सभा गठन होता है, संविधान बनना शुरू होता है, तब जाकर उसमें हमारे संविधान में एक प्रोविजन रखा गया, प्रावधान रखा गया फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की, जो संविधान बनाने वालों ने अमेरिका के संविधान से इसे उठाया है। और ये संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 है, जिसमें एक आर्टिकल नंबर 32 भी है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। बाबा साहब ने उसे संविधान का आत्मा कहा कि अगर आपका संवैधानिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जाएगा, सरकार के द्वारा हरास किया जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 32 को यूज करते हुए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई हमारा मौलिक अधिकार क्यों छीना गया। हाई कोर्ट को भी है रीट का अधिकार 226 से, जो रीट की संख्या 5 है। तो रीट पर चर्चा करेंगे किसी और क्लास में। लेकिन आज का जो मुद्दा है हमारा कि डिजिटल अधिकार होगा मौलिक अधिकार, ये क्या है। दोस्तों डिजिटल पहुंच का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक भाग बन गया, पार्ट बन गया। आपको दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बगल में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक डिजेबल है ना, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि हमें डिजिटल अधिकार चाहिए। अब क्या है डिजिटल अधिकार, क्या ये निकल कर क्यों आया, क्यों सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा, क्यों विधायिका को कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप इसके लिए सोचिए, कानून बनाइए, है ना। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी फुल फ्लेज एकदम बिल्कुल पूरा मूड में है। तो आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या है ये, क्या बातें निकल कर आती हैं। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने बल देकर कहा, बल का मतलब है फोर्सफुली, कि डिजिटल पहुंच जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण घटक है। जबकि आपको याद है आर्टिकल नंबर 21 कहता है जीवन का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी है, और 21 विदेश जाने का अधिकार भी है, जो मेनका गांधी केस में देखने को मिलता है। ऐसे भारत भ्रमण तो हम कर लेते हैं सर आर्टिकल नंबर 19D में, लेकिन हमें विदेश जाने का अधिकार कौन देगा, तो आर्टिकल नंबर 21 देता है। ठीक है दोस्तों, ये केवल इंडियन के लिए है, लेकिन 21 सबके लिए है। और इमरजेंसी पावर में भी आर्टिकल नंबर 21 छीना नहीं जाता है, 20 और 21। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, यह निर्णय एसिड अटैक पीड़ितों के एक समूह द्वारा दायर जनहित याचिका पर आधारित था। यानी सुप्रीम कोर्ट चिंता जताई, कहा कि दिव्यांग लोग, खासकर वैसे लोग जो एसिड हमले के पीड़ित भी शामिल हैं, डिजिटल केवाईसी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में असंभव जैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में दृश्य कार्य शामिल होते हैं। अब सर ये जरूरत क्या पड़ा, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि आप केवाईसी कराते हो तो आपकी आंख की पुतली बिल्कुल स्थिर होती है, या एक बार टिम टिम बोलता है ना, देखते होंगे आप कभी केवाईसी कराते हो, एक बार आंख को बंद करिए खोलिए, कभी फील किया होगा आपने।
चाहे आप सिम कार्ड लेने जाओ या आधार वेरिफिकेशन में जाओ या केवाईसी वेरिफिकेशन में जाओ न्यूयॉर्क कस्टमर बैंक में, है ना। तो अब ये तो पृष्ठभूमि है। रिजल्ट क्या हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या था समझते हैं कि जुलाई 2023 में एसिड अटैक सर्वाइवर प्रज्ञा परसून, जो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक बैंक खाता खोलने के लिए आईसीआईसीआई बैंक गई थी, लेकिन डिजिटल केवाईसी पूरा नहीं कर पाई क्योंकि बैंक कर्मचारियों ने कहा कि लाइव फोटोग्राफ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपकी आंखें को क्या करना पड़ेगा, जो पलकें हैं झपकाना पड़ेगा। अब ये बेचारी एसिड अटैक है, पलकें हैं नहीं, यानी पलकें खराब हो गई हैं एसिड अटैक से, पलकें झपका नहीं पाती है। तब ये कही क्या, इन्होंने कहा कि इसके अलावे भी प्रज्ञा प्रसून को सिम कार्ड खरीदने के दौरान भी उसे समस्या का सामना करना पड़ा। उनसे पलक झपकाने को कहा गया लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। तब मजबूरन अपने पति के नाम पर सिम कार्ड खरीदना पड़ा। अब सोचो कि एक भारतीय होने के नाते आप बैंक अकाउंट ना खुला पाओ, आपके नाम से सिम कार्ड अलॉट ना हो, मतलब सोचिए कि डिपेंडेंसी तो बढ़ गई। मान लीजिए कि इनका पति इसीलिए, मान लीजिए कोई ना होता तो ये तो सिम बिना मोबाइल का रह जाती, एक तरह से अधिकारी तो छीना बेचारी का इनका। अरे बस समझ में। तब इन्होंने क्या किया, इनके वकील नितिन सलूजा द्वारा एक याचिका दायर किया गया और याचिका दायर करके कहा गया कि इस तरह के अपमान और अपमान से आहत होकर याचिकाकर्ता नंबर 1 ने सोशल मीडिया पर #IWantBlink शीर्षक से एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया, जैसे ट्विटर पे चलता है, जो एक्स हो गया आजकल। अभियान चला जिसका उद्देश्य क्या था कि डिजिटल केवाईसी या ई केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने वाली गैर समावेशी नीति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कि मान लीजिए जिनका जो है अच्छे हैं, जो स्वस्थ हैं, जिनकी आंखें वगैरह सब कुछ सही है, उनको कोई दिक्कत नहीं होता केवाईसी में, लेकिन सोचो इनके जैसे केवल ये तो नहीं है, भारत में कई लोग हैं जो विकलांगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल और ऑफलाइन या फिजिकल केवाईसी प्रक्रिया के संबंध में समावेशी और विकलांग अनुकूल नीति के कार्यान्वयन की कमी है। इनका मानना है कि ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है भारत में। याचिका चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 2 साल के बाद 2023 में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उनमें से 2 जज कौन कौन भाई, तो जेबी पारदीवाला और आर महादेवन 2 जज थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि जो हाशिए पे रहने वाला, हाशिए मतलब जिनके साथ ऐसी समस्या है, वंचित, कमजोर, दिव्यांग और ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत वर्गों के लिए समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराएं ताकि उनकी परेशानी दूर हो। अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। इसके अलावा दोस्तों देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है वो आया है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि डिजिटल प्रक्रियाएं, खासकर केवाईसी जैसे अनिवार्य प्रक्रियाएं सभी के लिए सुलभ हो, सभी के लिए सुलभ हो, चाहे जो हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, फिर चाहे वो एसिड अटैक पीड़ित हो या ऐसे लोग हो जिनका किसी अन्य वजह से चेहरा बिगड़ चुका है या फिर दृष्टिहीन व्यक्ति हो। दृष्टिहीन यानी मान लो हम देख नहीं पाते हैं, जिसका मतलब है कि मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा, हमारा अकाउंट भी नहीं होगा, यही तो होगा। ऐसे कई लोग हैं भारत में। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और डिसीजन देना पड़ा। अब दोस्तों ये देखोगे आगे कि केवाईसी पहुंच सुधारने के निर्देश क्या दिए हैं कि जो लोग पलक नहीं झपका सकते या चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते, उनके लिए ऑप्शनल वैकल्पिक सत्यापन तंत्र लागू किया जाना चाहिए। कुछ और करिए, अरे भैया अंगूठा करा लीजिए, कुछ और करा लीजिए, 10 तरह के तरीके हैं आपके। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 46 का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पहुंच का प्रावधान हो। इसके अलावा वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सार्वभौमिक पहुंच मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है दोस्तों। इसके अलावा देखोगे कि संविधान का अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष सब एक बराबर है, 15 यानी 15 में आपको याद होगा कि RRCSP मतलब जो रिलीजन, धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थल के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है। फिर 21
जो आपको पता ही होगा, 21 जो अभी कहा आपको, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और 38 जो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है। इसके तहत कहा राज्य की जिम्मेदारी है या शामिल होना चाहिए कि डिजिटल अवसंरचना, सरकारी पोर्टल और वित्तीय प्रौद्योगिकियां सभी के लिए सुलभ हो, सभी को मुहैया हो, चाहे वो डिजेबल हो, चाहे वो बढ़िया हो या चाहे फिट हो। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दोस्तों। इसके अलावा आप देखोगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है सर, उसे भी देख ले हम। तो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ये 21 है, जब तक कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन ना किया जाए। अनुच्छेद 21 बच्चों मौलिक अधिकार के भाग 3 का हिस्सा है, जो यूएसए से लिया गया, बता चुके हैं। यह सभी व्यक्ति के लिए है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक हो। यह राज्य को प्रतिबंधित करता है कि वह किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता में मनमाने हस्तक्षेप ना करे। मान लो हम बीमार हैं, हमें विदेश जाना है, सरकार कह दे कि भैया तुम नहीं आ सकते हो, अरे यार मर जाएंगे हम, तो मेनका गांधी वाला जो वाद था, केस था, विदेश जाने का अधिकार इसी में है। समय के साथ न्यायालयों ने इसकी व्याख्या यह करते हुए कहा है कि राज्य पर यह सकारात्मक दायित्व भी लागू होता है कि वह लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करे। यह आर्टिकल नंबर 21 है दोस्तों। इसके अलावा आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक मामले दिए हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तो क्या क्या है? आजीविका का अधिकार, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 में। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में। शिक्षा का अधिकार, जो आपको याद होगा 86th अमेंडमेंट संशोधन 2002 से आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया कि 14 वर्ष के बच्चों तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री कराना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये किस मामले में आया था? तो ये आया था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में 1992 में। फिर निजता का अधिकार, जिसे हम राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं, वो किस में आया था? तो न्यायमूर्ति केएस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 में। और सम्मान के साथ मरने का अधिकार, ये भी कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 में है। तो ये है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित अधिकार। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होगी कि डिजिटल पहुंच का अधिकार क्या है। यह आर्टिकल नंबर 21 का भाग है। जैसे निद्रा का अधिकार, यह भी इसी का है। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, यह भी इसी का है ना। तो कई सारे राइट्स समय समय से इसमें जुड़ते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन दिया इसको लेके। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन कैसा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे दोस्तों दूसरे ऐसे ही बर्निंग अफेयर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।